अगर हम लोग बात करते हैं फंक्शन की, तो सबसे पहले फंक्शन को बनाने के लिए क्या तरीका रहता है। फंक्शन जैसे ऐड करने का मैं तुम्हें प्रोग्राम बता रहा हूँ। फंक्शन में सम आपने लिखा, सम लिखने के बाद में जो भी फंक्शन होता है वो कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है और कर्ली ब्रेसेस से बंद होता है। और फंक्शन को कॉलिंग कैसे किया जाता है, वो इस तरह से कि आप लिखेंगे सम और ये आपकी होगी फंक्शन कॉलिंग। अगर मैं बात करता हूँ नो आर्गुमेंट पास नो वैल्यू रिटर्न में, तो आपने नो आर्गुमेंट नो वैल्यू रिटर्न में तो यहीं का यही इनपुट होगा, यहीं का यही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वैल्यू रिटर्न करना आपको बताऊंगा। तो $x लिया आपने 5, $y आपने लिया 6, दो वैल्यू ले ली। इसको आप रन टाइम में भी इनपुट ले सकते हैं। फैक्टोरियल, फिबोनाची, किसी का भी प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहें तो इजीली आप इसके अंदर बना सकते हैं। तो $x हो गया और $y हो गया, दोनों को जोड़ा। क्योंकि आपको वैल्यू को रिटर्न करना है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा आउटपुट है, जैसे आउटपुट इसमें क्या है, z है, z को हम लोग क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न $z, z को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब जैसे ही इसको रिटर्न किया तो रिटर्न करते ही जो भी हमने रिटर्न किया है वो यहाँ पर हमारा जो भी ये फंक्शन है यहाँ पर ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया $z बराबर सम। मतलब देखो, सबसे पहले ये दोनों जुड़ के z में गए, z को रिटर्न किया, सम फंक्शन कॉल हुआ था, उसका रिजल्ट भी किस में चला गया, z में चला गया। अब हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो मैंने लिखा इको और $z को मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। चलिए मैं इसको रन करके आपको बताता हूँ। पहले इसको अपने सेव किया, सेव के बाद जैसे ही आप प्ले बटन दबाएंगे तो 6 और 5 जो है उन दोनों का एडिशन क्या आ गया, 11 आ गया। ये बात इस प्रोग्राम में हमने देखी है, नो आर्गुमेंट पास बट वैल्यू रिटर्न। देखिए, अगर हमें आर्गुमेंट को पास करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू हम लोग ऊपर इनपुट करवा रहे हैं वो हमें फंक्शन में पास करनी पड़ेगी। तो ये दोनों जो वैल्यू जो है इसको हम लोग यहाँ पर इनपुट करवा लेते हैं, यानी कि मैंने पेस्ट कर लिया आउटसाइड द फंक्शन। देखो फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। आउटसाइड द फंक्शन हमने इनपुट करवाया और अब मैं फंक्शन में पास करवाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा $x, $y, दोनों की दोनों वैल्यू पास होएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो यहाँ आएगी। यहाँ पर आके आप दोबारा उसका नाम देंगे $x, $y। ये बात समझ में आ जाएगी आपको। अब देखो मैं वापस से बताता हूँ। आपने x और y दो वैल्यू इनपुट कराई, दो वैल्यू यहाँ पर आप देख रहे हो पास कराई, और पास कराने के बाद में जो है ये टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जैसे $x और $y दोनों वैल्यू आपने पास कराया, पास कराया तो एक $x में चला गई वैल्यू, एक y में, मतलब 5 इसमें आ गया, 6 इसमें आ गया। दोनों को जोड़ा, जोड़ कर रिटर्न कराया, रिटर्न वापस यहाँ हुआ, यहाँ से z में आया, z में प्रिंट हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट पास भी हो रहे हैं और वैल्यू रिटर्न भी हो रही है। रन करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने इसको सेव किया और ये मैंने इसको रन किया तो इसका आउटपुट जो है वो सेम ही आएगा। देखो 11 आ रहा है। अगर आप वैल्यू चेंज करके देखना चाहो कि भाई कल को पुराने वाला ही आउटपुट है तो Ctrl+S करो, Alt+Tab आप लोग करेंगे, मतलब जो भी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है इसी को हम लोग F5 करेंगे। तो देखो 21, इट मीन्स प्रोग्राम जो है आर्गुमेंट पास वैल्यू रिटर्न का रन हो रहा है ना। अब देखिए अगला टॉपिक करेंगे हम। अब देखिए पासिंग आर्गुमेंट बाय रेफरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हमने कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखा है। तो अगर बात करते हैं कि अगर हम कोई भी हमारा वेरिएबल है, जैसे अगर आप यहाँ देखो कि ये वेरिएबल है, अगर हमने इसको पास कराया है और ये पास हो रहा है ऐड 5 के अंदर, और ऐड 6 में भी आपने एक आर्गुमेंट पास कराया, वो यहाँ पास हो रहा है।
बस पास कराते वक्त यहाँ पर आपने डॉलर का सिंबल यूज किया है, यहाँ पर M% का सिंबल यूज किया है। नॉर्मली अभी मैंने आपको बताया था कि वैल्यू को आपको रिटर्न करना पड़ता है, यानी कि ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करूंगा तभी उसका इफेक्ट यहाँ पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एज ए रेफरेंस पास नहीं किया, M% का सिंबल नहीं है, एज ए एड्रेस पास नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर जो फंक्शन में बदलाव किया गया वो नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन M% जो एज ए एड्रेस आपने पास कराया, तो अगर 6 जोड़े आपने ऊपर फंक्शन में, तो यहाँ 6 जुड़े हुए आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पासिंग आर्ग्यूमेंट बाई रेफरेंस, मतलब उसकी कॉपी ना भेजकर उसका एड्रेस आपने पास कराया है। ये फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है। अगर आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू फंक्शन पैरामीटर में फिक्स करना चाहते हैं तो आप इस तरह से डॉलर पैरामीटर, मतलब एक वेरिएबल का नाम हो गया, उसकी वैल्यू आपने नल असाइन कर दी और उसको प्रिंट करवा रखा है। मतलब अगर आप कुछ पास कराओगे, जैसे दिस इज टेस्ट मैंने पास कराया, वो यहाँ पहुँचेगा जब तो दिस इज टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपने कुछ भी पास नहीं कराया तो ये नल ही प्रिंट कर देगा। इसको बोलते हैं हम लोग सेटिंग डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर फंक्शन पैरामीटर। ये भी एक अच्छा टॉपिक है कि किस प्रकार से हम वैल्यू को फिक्स डिफाइन कर सकते हैं। एक है डायनेमिक फंक्शन कॉल है, जैसे आपने डॉलर फंक्शन होल्डर आपने इसको कॉल किया, इसमें वैल्यू असाइन कर दी से हेलो, और इस फंक्शन होल्डर को आपने क्या करवा लिया, कॉल करा दिया। तो बात वही है कि आपने से हेलो को पहले इसमें असाइन किया फंक्शन को और फिर उसको कॉल कर लिया रन टाइम के अंदर। मतलब से हेलो इज ए नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम था, उसकी वैल्यू फंक्शन होल्डर में गई। अब मैं फंक्शन होल्डर भी अगर कॉल करूंगा तब भी वही कॉल होगा। इसको बोलते हैं डायनेमिक फंक्शन कॉल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि अगर आप चाहें तो अभी तक आपने नंबर ही पास किया, आप नंबर के साथ स्ट्रिंग भी पास करा सकते हैं। आपने 5 किया और यहाँ पर स्ट्रिंग आपने पास कराया, तो ये इंटीजर वैल्यू ऑटोमेटिकली इसमें से नंबर में इसको कन्वर्ट कर लेती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैंने स्ट्रिंग पास करी है, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने पास करी है और लेने वाला अगर नंबर है तो उसको कन्वर्ट ना करे जैसा कि ये कन्वर्ट कर रहा है, तब आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट टाइप्स बराबर 1। तो स्ट्रिक्ट टाइप्स लगाने से क्या होगा कि अगर आपने इंटीजर भेजा है तभी वो उसको एक्सेस करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो ये एक स्ट्रिक्ट टाइप है। तो ये बेसिक जो ऑप्शन है जितने भी इसके बनते हैं वो मैंने आपको फंक्शन से संबंधित सारे करवा दिए हैं।